A very beautiful good morning and जय हिंद क्लास। वेलकम टू SRS कोचिंग क्लासेस। अब हम पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। हमने पाचन के बारे में पढ़ रखा है, हमने विटामिन पढ़ रखे हैं, हमने पोषण पढ़ रखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपका परिसंचरण तंत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है। कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जो 1-2 नंबर क्वेश्चन इससे रखे जाते हैं। इसके अलावा आपका हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में पूरा ये टॉपिक है। तो पढ़ते हैं आपका परिसंचरण तंत्र होता है क्या। सबसे पहले जानते हैं परि मतलब चारों ओर, संचरण मतलब पहुंचाना। तो ऐसा तंत्र जो आपके विभिन्न प्रकार के शरीर में क्या होते हैं, आपके पोषक पदार्थ होता है, आपका जल होता है, आपका ऑक्सीजन होती है। तो इन पोषक पदार्थों को, आपके विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को, खनिज लवणों को, जो भी आपके होते हैं, इसके अलावा आपकी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो हमारे शरीर में एक तंत्र कार्य करता है, उसको बोला जाता है परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आपके स्पेशल 2 पॉइंट आते हैं, 2 टॉपिक आते हैं जो आपके परिसंचरण तंत्र को कंप्लीट करते हैं। 2 अंग आपके कार्य करते हैं। पहला होता है आपका ब्लड, सेकंड होता है आपका हृदय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हृदय के बारे में। ब्लड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं आज का टॉपिक आपका परिसंचरण में क्या है, आपका हृदय। तो हृदय के बारे में पढ़ते हैं। हृदय के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। हृदय क्या है, कोमल, बीच में होता है शरीर में। तो कोमल कैसा अंग है, पेशीय अंग है। पेशियों से बना। कौन सी पेशियां पाई जाती है, हृदय पेशियां पाई जाती है, पेशीय अंग है। ठीक, ये कहाँ स्थित होता है, तो दोनों फेफड़ों के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच किसके ऊपर होता है, तो आपकी हमने श्वसन तंत्र में बताया, पाचन तंत्र में बताया था कि आपकी लेयर पाई जाती है। उसको क्या बोला जाता है, जो फेफड़ों को आधार प्रदान करता है, उसको बोलते हैं डायाफ्राम। तो दोनों फेफड़ों के बीच डायाफ्राम के ऊपर। और ये क्या होता है, आपके बीचों बीच नहीं होता है, ये आपके बाईं ओर स्थित होता है। बाईं ओर ज्यादा होता है, बाईं ओर स्थित होता है। ये इसकी हो गई लोकेशन। तो हृदय क्या हो गया, कोमल पेशीय अंग जो दोनों फेफड़ों के बीच डायफ्राम के ऊपर बाईं ओर स्थित होता है। अब पढ़ते हैं आगे आपका क्या पढ़ते हैं, हम देखते हैं टॉपिक। तो आपका सबसे पहले पूछा जाता है इसका कलर कैसा होता है। तो ये आपकी कैसी रचना है, यही लिख देते हैं, हृदय पेशीय अंग और गुलाबी रंग की संरचना है। कैसी है, गुलाबी रंग की संरचना है आपके हृदय। आपका ये करता क्या है, तो आपका सबसे, इसके अलावा पढ़ते हैं इसकी संरचनाएं पढ़ रहे हैं तो संरचना पढ़ते हैं। ये आपका क्या होता है, दोहरी भित्ति से घिरी हुई संरचना है। कैसी भित्ति से घिरती है, दोहरी भित्ति, मतलब इसके ऊपर दोहरी परत पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, उसको पेरिकार्डियम या हृदय आवरणी परत हिंदी में। तो पेरिकार्डियम लेयर बोलते हैं। ये पेरिकार्डियम क्या होता है, तो 2 पेरिकार्डियम की लेयर पाई जाती है। इन दोनों लेयरों के बीच में एक तरल पाया जाता है, जिसे बोला जाता है पेरिकार्डियम फ्लूइड या पेरिकार्डियम तरल। पेरिकार्डियम तरल ये क्या करता है, पेरिकार्डियम तरल आपके हृदय को क्या करता है, बाह्य आघातों से, मतलब बाहरी आघातों से, तो से क्या करता है, आपका रक्षा करने का काम करता है। आपकी 2 लेयरें होती हैं, ऐसे 2 लेयर, इनके बीच में फ्लूइड पाया जाता है। अगर लग बाई चांस कोई इधर से फोर्स लगा या इधर से फोर्स लगा तो आपका फ्लूइड मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने के पश्चात वो क्या करता है, आपका वहीं पे रुक जाता है। तो आपके शरीर जो आपके हृदय के पार्ट हैं, आपके अलिंद और नीला आगे पढ़ते हैं, उन पे आपका फोर्स नहीं लगता, जिसके कारण वो आपके अंग बचे रहते हैं। तो ये आपका हो गया। अब पढ़ते हैं हृदय के भाग। ये हो गई संरचना के बारे में, पढ़ते हृदय के भाग। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं मनुष्य के हृदय के बारे में। तो मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं, टोटल 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, 2 आपके अलिंद होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, ऊपर की ओर स्थित होते हैं। इसके अलावा 2 निलय होते हैं, जो कहाँ स्थित होते हैं, नीचे की ओर स्थित होते हैं। मनुष्य का हृदय कैसा होता है, तो 4 कक्षी होता है, 2 अलिंद 2 निलय। एक क्वेश्चन और आप यहाँ नोट कर लेते हैं आप, मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मनुष्य के हृदय का वजन आपका होता है 250 से
300 ग्राम। फीमेल में कुछ कम होता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हर आर्गन, जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन है, वो मेल की तुलना में फीमेल में उनका वेट कम है, ऐसा क्यों? या उनका वजन कम होता है, ऐसा क्यों? तो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, आपका जो पुरुष होते हैं, मेल होता है, उसमें उनका वजन ज्यादा होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके सारे अंग क्या होते हैं, उनका वेट ज्यादा होता है। जबकि फीमेल में उनका वेट कम होने के कारण उनके सारे अंगों का वेट लेस देन होता है। बट ब्रेन के मामले में ये बिल्कुल नहीं है। ये मत सोचना कि लड़कियों में ब्रेन कम होता है, तुम लोगों से ज्यादा होता है, और ज्यादा तुम लोगों को चला सकती हैं वो। अब आगे पढ़ते हैं हम। हृदय के बारे में पढ़ लिए। वजन कितना होता है? 250 से 300 ग्राम होता है। पढ़ते हैं अन्य जानवरों के बारे में। हृदय के भाग क्वेश्चन आ गया तो पढ़ते हैं जंतुओं में हृदय कैसा होता है। एक एक नंबर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो पढ़ लेते हैं जंतुओं में हृदय। तो सबसे पहला जंतु है आपका काकरोच। हम हृदय के भाग पढ़ रहे हैं, कितने कच्ची होता है? काकरोच। दूसरा आपका सरीसृप। तीसरा आपका उभयचर। ये क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। और आपका मेन टॉपिक जो है क्वेश्चन पूछा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है सबसे ज्यादा हृदय किसमें पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा हृदय किसमें पाए जाते हैं? मनुष्य कौन सा है? तो सबसे पहले जान लेते हैं जंतुओं के हृदय के बारे में। तो काकरोच में आपके 13 वेश्म होते हैं, 13 कक्ष होते हैं। मतलब काकरोच का हृदय जो होता है 13 खंडों में बटा होता है। आपका सरीसृप होते हैं जो रेंगने वाले जीव, रेप्टाइल्स जिनको बोलते हैं, उनमें हृदय 2 कक्षी होता है, एक अलिंद और एक निलय। उभयचर मतलब वे प्राणी जो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं, वो प्राणियों में हृदय आपका त्रिवेशमी होता है, 2 अलिंद और एक निलय। अब आता है सबसे ज्यादा हृदय। तो सबसे ज्यादा हृदय आपका पाया जाता है केचुआ में। केचुआ, फेरेटिमा पोस्थुमा वैज्ञानिक नाम आपका है। कितने होते हैं आपके? तो 8 हृदय होते हैं। बड़ा अचंभा लग रहा होगा ना, छोटा सा जीव 8 हृदय, लेकिन है, ये रियलिटी है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। जो हृदय होता है, हृदय की धड़कन जो धड़कता है बार 1 मिनट 72 बार, वो 72 टाइम्स, कौन करता है इसका? ऐसा कौन अंग है जो हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है? वो नियंत्रित कर दे तो हम लोग निपट जाएंगे। तो इसको बोला जाता है साइनोएंट्रियल। या इसको हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एसेनोड। जो को क्या करता है? आपके हृदय को नियंत्रित करता है। आपका हृदय कितना धड़कना है, कितनी देर धड़कना है, वो। अब और टॉपिक पढ़ते हैं। एक कृत्रिम हृदय बनाया गया था। कृत्रिम हृदय, अगर हृदय आपका काम करना बंद कर दे तो उसकी जगह पर दूसरा हृदय ट्रांसप्लांट कीजिए, वो कृत्रिम हृदय। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका जार्विक 7। ठीक, वजन कितना था? तो वजन इतना ही होगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो हो सकता है आपका जो डायफ्राम है उसको बैलेंस ना कर पाए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है किससे बना था? तो आपका एक धातु होती है प्लास्टिक, धातु नहीं है, प्लास्टिक, एंड दूसरा आपका प्लस एल्युमिनियम। इन दोनों चीजों से मिलकर बना था आपका कृत्रिम हृदय, जिसका नाम था जार्विक 7। अब पढ़ लेते हैं इसी के बारे में आगे टॉपिक। जब यही आ गया तो इससे मैं हृदय प्रत्यारोपण के बारे में। हृदय प्रत्यारोपण मतलब हृदय का ये कृत्रिम हृदय का दूसरे हृदय की जगह ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, इसके बारे में क्या मैटर होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जिसका हृदय काम करना कम कर रहा है, बंद कर देगा तो सीधा निपट जाएगा, तो काम करना बंद कर रहा है, उसमें ये आपका कृत्रिम हृदय जार्विक 7 का प्रत्यारोपण करना, मतलब दूसरे हृदय को ट्रांसप्लांट करना, हृदय प्रत्यारोपण कहलाता है। तो इसको क्वेश्चन पूछा जाता है किसने किया था, तो इसके बारे में हम स्पेशली पढ़ लेते हैं। विश्व में किसने किया था और आपके भारत में किसने किया था पहला कृत्रिम, आपका जो हृदय प्रत्यारोपण पहला किसने किया था विश्व में, और वहां किसने किया था? एक
वैज्ञानिक थे डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नर्ड। कहाँ के हैं ये? तो दक्षिण अफ्रीका के हैं, दक्षिण अफ्रीका। कब किया था? 1967 में इन्होंने कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण किया था। भारत में है आपके डॉक्टर वेणुगोपाल राव। इन्होंने कब, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये हैं आपके केरल के रहने वाले। कब किया था? तो 1994 में इन्होंने एक हृदय रोगी में हृदय का प्रत्यारोपण किया था। अब पढ़ लेते हैं तो आपका हृदय की क्रिया विधि कैसे काम, हृदय क्रिया विधि में पहले पढ़ लेते हैं आपका टॉपिक रक्त प्रवाह के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह। तो हृदय में आपका जो रक्त प्रवाह होता है स्पेशली दो तरीके से होता है। पहला होता है आपका शिराओं द्वारा, बाय वेन्स, और आपका धमनियों द्वारा, बाय आर्टरीज। ठीक, धमनी शिरा को बोलते हैं वेन्स और धमनी को बोलते हैं आर्टरीज। तो सबसे पहले रुधिर क्या होता है? तो नीचे आते हैं। रुधिर जो आपका बहता है वो कहाँ से बहता है? तो सबसे पहले हृदय में आता है। तो कहाँ से आता है? तो पहले कहाँ आ रहा? हृदय में आता है, हृदय में। अभी इसके बारे में और डीपली हम पढ़ा देंगे। पहला हृदय में आता है, दूसरा शरीर के विभिन्न अंगों में आता है, शरीर के विभिन्न अंगों में। शरीर के विभिन्न रुधिर जो होता है आपका हृदय में कहाँ से आता है? और शरीर के विभिन्न अंगों में कहाँ से आता है? तो हृदय में आता है आपके। हृदय क्या करता है? आपका शुद्ध करता है। तो किससे आएगा? और शरीर के विभिन्न भागों में जाता है तो कैसे जाएगा? तो हृदय में आता है जो आपके शिराओं द्वारा, क्योंकि आपका हृदय क्या करता है? ब्लड को साफ करता है, साफ नहीं कर ऑक्सीजनेटेड करता है, ऑक्सीजन युक्त करता है। दूसरा आपका है धमनियों द्वारा। तो यहाँ एक और टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। एक बार कई बार क्वेश्चन आता है कि शरीर को जो होता है, हृदय का काम क्या होता है? अगर ये साफ करने का काम करता है तो किडनी आपका क्या करती है? तो किडनी जो होती है आपके अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम करती है, जबकि आपका जो हृदय होता है ये पंपिंग ऑर्गन होता है। अब पढ़ लेते हैं शिराएं आपकी कितने टाइप की होती है। तो शिराएं आपकी स्पेशली दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है शिराएं, दूसरा होता है पल्मोनरी शिरा। ऐसे ही धमनियाँ आपकी दो टाइप की होती हैं। एक होता है धमनियाँ जो कॉमन होती हैं, एक होती हैं पल्मोनरी धमनी। तो आपकी शिराएं क्या करती हैं? तो शिराओं के बारे में हमको पता है। शरीर का जितना अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त उनको ले जाने का कार्य आपको करती हैं शिराएं। और जो आपका पल्मोनरी शिरा होती है इसके अपोजिट काम करती है, आपका शुद्ध रक्त ले जाती है अंगों में। अशुद्ध रक्त जो होती है आपके अंगों से आपके हृदय तक लाने का जो कार्य करती हैं वो होती हैं शिराएं। ऐसे कर लेते हैं। जो आपका धमनी होती है क्या करती है? शुद्ध रक्त लाती है। लेकिन पल्मोनरी शिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त लाती है। इतना पढ़ लें। बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास एंड जय हिंद।